रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स का ये बेस ही मान लो इसको। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करने के बाद, उनकी मीनिंग जानने के बाद, अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर सॉल्व करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आएगा जर्नल में कैसे एंट्री करते हैं। जर्नल क्या होता है वो हम उसके बारे में उसमें बात करेंगे, लेकिन उसके पहले है डेबिट क्रेडिट। आपने नाम सुना होगा अकाउंट्स में। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, ये हम इस वीडियो में बेस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो ये आपका चैप्टर है 6 फ्रॉम टी.एस. गरेवाल, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स जानने से पहले थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस हैं जिनको कि हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, किनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करना है उन ट्रांजेक्शंस को। ट्रांजेक्शंस को उसके बाद रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब डेबिट क्रेडिट किया जाता है, उसकी एंट्री की जाती है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप होगा जर्नलाइजिंग का। लेकिन जर्नलाइजिंग को करने से पहले ये वाला चैप्टर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही उसका बेस बनाएगा। तो किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, उसके पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे जो कि हम बोल सकते हैं कि मनी टर्म्स में जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और किसको मनी टर्म्स में मतलब मनी टर्म्स में नहीं माप सकते। दो तरह की ट्रांजेक्शन होती है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पे चलूंगी। जैसे सपोज कि मेरा एक बिजनेस है और मैंने सैलरी दी है, पेड सैलरी टू मोहन। मैंने मोहन को सैलरी दी है, या फिर प्रेज्ड मोहन फॉर हिज वर्क। मोहन के काम के लिए उसकी तारीफ की है। तो इसमें से कौन सा मनी टर्म्स में आएगा? मोहन को सैलरी दी है, ये मेरा मॉनिटरी टर्म्स में इसको मैं मेजर कर सकती हूँ। सपोज मैंने उसको 10,000 रुपीज़ दिए हैं, तो मैं इसको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सकती हूँ कि मैंने मोहन को पैसे दिए हैं। सैलरी डेबिट टू कैश आएगा, ऑल्दो उस पर मत जाना कि अभी एंट्री कैसे की। तो इसको हम मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, तो इसकी हम जनरल एंट्री करेंगे, यानी कि इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब है मोहन ने बहुत अच्छा काम किया तो मैंने उसकी तारीफ कर दी, तो इसको मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि मैंने गुड्स खरीदे हैं, परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1,00,000। गुड्स पहले तो होता क्या है, गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिनमें बिजनेस डील करता है। जैसे सपोज कि अगर एक क्लोथ शॉप है तो उसके लिए क्लोथ क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, उसके लिए क्लोथ गुड्स हो जाएगा। लेकिन उसने जो भी वहाँ पे फैन एसी लगाया है, जो भी फैन एसी लाइटिंग वगैरह की है, वो उसकी एसेट्स होंगी। तो गुड्स क्या होता है जिनमें बिजनेस डील करता है। तो एक तो है कि मैंने अगर गुड्स खरीदे हैं 1,00,000 रुपीज के, या फिर प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स, मैंने गुड्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया है। तो इसमें से कौन सी मनी टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं? मैंने गुड्स खरीद लिए हैं, तो ये एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है जिसको कि हम रिकॉर्ड करेंगे। मैंने गुड्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया। अब ऑर्डर प्लेस किया, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि हाँ मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि गुड्स खरीदने हैं, लेकिन अभी तक उसका रिटर्न में कुछ नहीं किया। मैंने बस जस्ट ऑर्डर डाला है कि मुझे गुड्स खरीदने हैं, अपने सेलर को बोला है। तो बोलने का इसको इवेंट बोलेंगे। ये एक ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है जिसको कि हम मनी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मनी टर्म्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जैसे इसी एग्जाम्पल्स को लेते हुए, सैलरी वाले एग्जाम्पल को लेते हुए, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शन में मनी तभी के तभी जाएगी, मनी बाद में भी जा सकती है। जैसे मैंने मान लो कि मोहन को सैलरी नहीं दी, बट अभी सैलरी देनी है, तो मैं बोलूँगी कि सैलरी ड्यू टू मोहन। मोहन को सैलरी ड्यू है,
तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है जिसको कि मैं मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकती हूँ। मुझे मोहन को सैलरी देनी है, तो ये मेरी लायबिलिटी बन जाएगी अभी के लिए। हम अकाउंट्स में सिर्फ उसी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते जो हमने पे किया है, जो हमारा ड्यू हो गया है हम उसको भी पे करते हैं, उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा आपने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले सारे वीडियोस में देखा होगा, जो जहाँ पे हमने 26 क्वेश्चन सॉल्व किया, आप जाके देख सकते हो। तो इसको भी हम मॉनेटरी टर्म्स में कर सकते हैं मेजर, तो इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। इसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर से सैलरी पे एंट्री पे मत जाना, उसको हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं। कई बार हम नॉन कैश एक्सपेंस को भी कई बार क्या हमेशा ही नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि एसेट में गिरावट आ जाना, काम करते करते वो घस जाती है। अब घस जाती है तो मेरी मशीन अगर घस गई है काम करते करते, डेप्रिसिएट हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें से उतना कैश निकल गया है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मुझे हर साल थोड़े से उसकी वैल्यू को कम करते जाना पड़ेगा, ताकि जब उसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो मैं उसको रिप्लेस कर पाऊँ। तो इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉनेटरी टर्म्स में इसको मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा वही होता है, आइडेंटिफाई करना कि किसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, फिर उसी की हम रिकॉर्डिंग करते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी भी मैं आपको इसके बारे में इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देना चाहती हूँ कि अकाउंट्स में हम चलते हैं डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम मतलब कि यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक को हम डेबिट करते हैं, एक को हम क्रेडिट करते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही एंट्री को डेबिट, एक ही एंट्री को क्रेडिट करेंगे। कई बार हम कंपाउंड एंट्री भी करेंगे कि दो को डेबिट किया, एक को क्रेडिट किया, या दो को क्रेडिट किया। एक से ज्यादा को भी डेबिट या क्रेडिट किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली चीज ये है कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट करना। तो इसको हम करेंगे और इसके रूल्स सीखेंगे। लेकिन उसके रूल्स सीखने के पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि अकाउंट्स की बेसिक क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में दो तरह से अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट सबसे पहले क्या होते हैं, इसमें तीन तरह के आते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या होते हैं, जो कि क्रिएशंस ऑफ गॉड हैं, जो मतलब जिन लोगों को भगवान ने बनाया है, क्रिएशंस ऑफ गॉड। जैसे कि राम का अकाउंट, सीता का अकाउंट, आशा का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, ज्योति का अकाउंट। तो ये सब आया है। ज्योति का भी अभी कमेंट था तो मैंने ज्योति का नाम दे दिया, ज्योतिष अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो कि नेचुरल पर्सन्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये पर्सन्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो ये होते हैं पर्सनल अकाउंट की पहली टाइप, कैटेगरी। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हमने अभी तक आर्टिफिशियल पर्सन्स कौन से होते हैं, जो कि बिजनेस एंटिटीज होते हैं। नॉन बिजनेस एंटिटीज को भी आप इसमें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ही मानोगे। तो जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का काम करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। उनके अकाउंट्स को बोलते हैं और उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक आर्टिफिशियल पर्सन है, टाटा कॉफी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। कोई भी कंपनी, कोई भी इवन जो पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, नॉन बिजनेस एंटिटी, वो भी आर्टिफिशियल पर्सन ही हैं। तो उनका अगर हम अकाउंट बनाएंगे, से क्लब महिंद्रा अकाउंट, ठीक है, रोटरी क्लब अकाउंट, तो ये सारे भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ही कहलाएंगे। तो ये हो गया सेकेंड टाइप। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो कि ना तो किसी आर्टिफिशियल पर्सन, ना तो किसी नेचुरल पर्सन को डिनोट करते हैं,
तो ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे सपोज कैपिटल है। कैपिटल अभी तक आपको पता होगा कि कैपिटल क्या होता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। जो भी कैश गुड्स या एसेट्स एक प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कौन होता है? बिजनेस का ओनर, जो बिजनेस को चला रहा है, रिस्क ले रहा है, सारे प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, तो वो जो भी इन्वेस्ट करता है उसको बोला जाता है कैपिटल। अब कैपिटल अपने आप में कोई चीज नहीं है, उसको प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैपिटल क्या होगा? कैपिटल भी एक पर्सनल अकाउंट होगा, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। इसी तरीके से ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब होता है जब भी कोई प्रोप्राइटर बिजनेस में से कुछ कैश गुड्स या एसेट्स अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर लेता है, तो उसको बोला जाता है उसकी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी एक पर्सनल अकाउंट है। उसके अलावा ये जो है एक्सपेंसेस और इनकम्स के बारे में, ऑल्दो मैं इसका फिर से बताऊंगी इसके बारे में, मुझे पता है कि अभी आपको उतना क्लैरिटी नहीं होगी। जितने भी एक्सपेंसेस और जितनी भी इनकम्स होती हैं, अगर उनके सामने वर्ड लग जाए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब क्या इन दोनों का? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ड्यू हो गए हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किए हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनको कि हमने एडवांस में ही पे कर दिया, यानी अभी तक उनका बेनिफिट हमने नहीं लिया था, हमने एडवांस में पे कर दिया। से हमने ज्योति की सैलरी पहले ही दे दी, जबकि अभी तक हमने उससे काम नहीं लिया था। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। लेकिन इनकम्स के साथ भी अगर जुड़ा रहे एक्रूड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिसको कि हम एक और नाम से बुला सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या इसको बोल सकते हो आप अनअर्न्ड इनकम। एक्रूड इनकम को भी आप एक और नाम से बुला सकते हो, जिसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग इनकम। ऑल्दो आप इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में अभी के 2 मिनट में ही मैं आपको एक और अकाउंट बताऊंगी जो कि हमारा नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अभी के लिए एक्सपेंसेस के सामने आउटस्टैंडिंग लगा रहे, प्रीपेड लगा रहे, अक्रूड लगा रहे, आउटस्टैंडिंग इनकम लगा रहे, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम, तो ये होते हैं पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैंने किसी को सैलरी पे नहीं की है, ड्यू हो गई है पर पे नहीं की है, तो वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। सिमिलरली प्रीपेड, मैंने किसी को एडवांस में रेंट दे दिया, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। इसी तरह से अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन मतलब कमीशन मैंने अर्न कर ली बट मैंने अभी तक रिसीव नहीं की, मैंने उसके लिए काम कर लिया था लेकिन अभी तक मुझे वो नहीं मिली है, यानी कि वो करंट ईयर को बिलोंग करती है। करंट ईयर को बिलोंग करते हुए जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है हमें दिखाने होते हैं, तो ये अक्रूड कमीशन हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए ऐसी कमीशन है जो कि हमने आउटस्टैंडिंग इनकम है, अर्न कर लिए बट नॉट रिसीव्ड, तो ये भी आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट के अभी 3 टाइप्स किए हमने, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हम इसके एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि आपको ये याद भी हो जाए, अच्छे से याद हो जाएगा। और इसका रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो गिव कर रहा है, जो दे रहा है, उसको क्रेडिट कर दो। ये रूल्स को बस आप याद रख लो, और बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रूल्स को ही याद करना है, इस रूल को याद करना है, क्योंकि हम जो भी अकाउंट बनाने वाले हैं, जो भी जर्नल एंट्री करने वाले हैं, वो हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेस पे करने वाले हैं, जो कि ज़्यादा इजी है। इसीलिए शायद इसको ट्रेडिशनल वाले को अभी कोई नहीं करता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेस पे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत इजी है कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो आप जस्ट इसका रूल याद कर लो पर्सनल अकाउंट का कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, बस।
उसके बाद है इम्पर्सनल अकाउंट, जैसे कि हमने ऊपर किया, दो तरह के अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में दो तरह के अकाउंट्स आते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं सारी की सारी एसेट्स, लेकिन पहले इनके नाम पढ़ लो, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट प्लान, मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड, गुडविल। आपको इसका इनमें से किसी का मीनिंग नहीं समझ में आया हो तभी जब मैंने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाया था तो आप पूछ सकते हो। गुडविल होता है गुड रेपुटेशन, पेटेंट्स होता है कि किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने का और उसको सेल करने का एक्सक्लूसिव राइट, और ट्रेडमार्क होता है किसी कंपनी का लोगो जिसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो इसको मैंने प्रॉपरली सिखाया था उसके अंदर। तो ये सारी एसेट्स को हम कहाँ लिखेंगे? रियल अकाउंट्स में। लेकिन अभी के लिए आप इजी रहे, आपको आप याद कर लो, तो इसलिए मैंने ये लिखने जा रही हूँ कि एसेट्स में से किस किस को नहीं लेना है। बैंक को नहीं लेना क्योंकि बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। डेटर को नहीं लेना क्योंकि ये एक पर्सनल अकाउंट है। किसी के भी आगे अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम लिखा है तो ये पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये पर्सनल अकाउंट है। इनका नाम मैंने क्यों लिखा? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर ये एसेट होता है। आप सोच के देखो कि ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि हमने एडवांस में ही पे कर दिया, अभी हमने इसका बेनिफिट नहीं लिया था, तो ये हमारे लिए एसेट का काम करेगी क्योंकि फ्यूचर में हमें ये बेनिफिट देगा। एसेट क्या होता है? जो कि हमें फाइनेंशियल बेनिफिट देती है। हमने एडवांस में ही पे कर दिया एक्सपेंस, तो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगा, तो ये हमारी एसेट होती है। इसी तरह से अक्रूड इनकम क्या होती है? या आउटस्टैंडिंग इनकम जो कि ड्यू हो गई है बट नॉट रिसीव्ड। हमने ड्यू कैसे हो गई? क्योंकि हमने अर्न कर ली है बट हमने अभी तक रिसीव नहीं किया। जैसे मान लो कि हमारा कोई गोडाउन है, तो उसको हमने रेंट पे दे दिया, उसको हमने रेंट पे दे दिया पूरे साल के लिए। पूरा साल बीत गया, उसके बाद भी 2-3 महीने हो गया, अभी तक हमारा रेंट नहीं आया। लेकिन क्योंकि उस पर्सन ने पूरा साल हमारा रेंट गोडाउन यूज किया है, तो वो रेंट हमारा हक बनता है, हमारा ऐसा अर्न इनकम है जो कि अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो उसको एक्रूड रेंट को हम बोलेंगे एसेट। तो एसेट्स में से बैंक, डेटर, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको छोड़ के जो भी एसेट्स हैं वो सारी आ जाएंगी रियल अकाउंट्स के अंदर। आगे है नॉमिनल अकाउंट्स, बहुत ही इजी। जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स हैं वो सारे होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। रेवेन्यू के अंदर दोनों आ जाता है, इनकम एंड गेन्स दोनों आ जाता है। गेन का मतलब क्या होता है? गेन प्रॉफिट, ये मैंने कराया था अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में। तो गेन्स एंड इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड इनकम्स। गेन्स वो होता है जो कि इंसिडेंटल होता है, कभी कभार होने वाला पैसा, मिलने वाला पैसा। जैसे कि हमने अगर कोई एसेट बेच दी, से 90,000 की थी, 1 लाख की बेच दी, तो 10,000 का गेन हो गया। अब हम हर रोज बिजनेस में एसेट्स नहीं बेच बेच के वो पैसा कमाएंगे, क्योंकि एसेट बेचना हमारा बिजनेस नहीं है, गुड्स को बेचना हमारा बिजनेस है। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स ये कहाँ पे आएंगे? आपके नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आएंगे। रेवेन्यू के अंदर दोनों आ जाता है, इनकम्स एंड गेन्स, तो इसलिए आप इसको इकट्ठा रेवेन्यू भी बोल सकते हो। जैसे कि सैलरी एक्सपेंस है। परचेजेस, परचेजेस हम गुड्स परचेज कर रहे हैं हालांकि, लेकिन ये हमारा एक्सपेंस है क्योंकि हम पैसे पे कर रहे हैं इसके लिए। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है। सेल्स से हमारी इनकम बढ़ रही है, तो सेल्स हमारा इनकम है। कमीशन रिसीव, ये हमारी इनकम है। तो ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं। तो रियल अकाउंट का रूल भी आप बस रूल ही याद रख लो। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोला था। जस्ट रूल को लर्न कर लो, क्योंकि हम वैसे भी डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस करके करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, ट्रेडिशनल वाला, मॉडर्न वाला इजी लगता है। तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम डेबिट क्रेडिट करेंगे, लेकिन रूल अगर कोई पूछे तो आपको रूल्स आने चाहिए। पर्सनल का रूल था डेबिट द रिसीवर। एक बार मैं सारे रूल्स यहाँ पे लिख देती हूँ। पर्सनल अकाउंट का रूल था
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल होता है, रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इस क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको सॉल्व करते हुए ये सारे रूल्स भी याद हो जाएंगे। अब फिर से एक चीज जो कि मुझे बतानी है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन नॉमिनल अकाउंट होते हैं, लेकिन अगर इनके सामने आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड या फिर रिसीव्ड इन एडवांस ऐसा वर्ड जुड़ जाए तो वो क्या बन जाते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो अब हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, एग्जाम्पल्स की तरफ, ताकि आपको ये याद होना शुरू हो जाएगा। आई एम 100% श्योर हम जितने क्वेश्चंस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, आपको उनको करने से ही ये सारे रूल याद हो जाएंगे। तो अब है क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट कौन सी है, कैश क्या है, एसेट है, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। आगे है बैंक। मैंने बोला था कि एसेट्स में से बैंक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, इनको छोड़ के जो भी है एसेट्स, वो सारे किस में आएंगे, वो सारे रियल अकाउंट में आएंगे। बैंक क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्सपेंसेस के आगे अगर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड लिखा आ जाए, अक्रूड लिखा आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट। सेल्स क्योंकि रिप्रेजेंट करती है इनकम को, तो ये बन जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। मैं अभी के लिए पूरा लिख देती हूँ क्योंकि अभी आपका ये शुरुआत हुआ है, तो आपको याद हो जाएगा नाम। अक्रूड इंटरेस्ट, हालांकि ये एक्सपेंस होगा या इनकम भी हो सकता है, बट इसके आगे क्योंकि अक्रूड जुड़ गया है तो ये बन जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट। लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट होती है, एसेट होती है तो ये बन जाएगा रियल अकाउंट। ड्राइंग्स, कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों रिप्रेजेंट करते हैं आर्टिफिशियल, दोनों रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स को, तो ये बन जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, इनकम है तो ये बन जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे डेटर होते हैं, डेटर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन टू हुम वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसको कि हम उधार पर गुड्स बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर। उनमें से कई बार कोई डेटर हमारे पैसे नहीं दे पाते, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे ये बैड डेट्स हो गए, मतलब ये ऐसे पैसे हैं जो कि हमें कभी रिकवर हो ही नहीं सकते, इरिकवरेबल मनी होती है। तो हम क्या करते हैं, सारे एंटिसिपेटेड लॉसेस को बिजनेस के अंदर खत्म करते जाते हैं, उसका अकाउंट खाता बंद करते जाते हैं, तो ये एक लॉस है। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, ये सारे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट। परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को, तो ये भी आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये गेन है, मतलब हमने इसको सोच लिया था कि ये पैसे नहीं आने वाले, बट अचानक से वो पैसे हमारे पास आ गए, तो बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, तो हमारे लिए गेन है, तो ये आ जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट में। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स नॉमिनल में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट होती है, एसेट होती है तो आएगा रियल अकाउंट में। कैपिटल, कैपिटल और ड्राइंग्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं तो पर्सनल में। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि बैंक भी पर्सनल को रिप्रेजेंट करता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि हमारा बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो गया। जो बिजनेसमैन होते हैं उनका बिजनेस के अंदर करंट अकाउंट चलता होता है, चालू खाता जिसको बोलते हैं। तो कई बार क्योंकि उनकी डे टू डे बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है बैंक से, तो कई बार उनका बैंक में अकाउंट बैलेंस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो एक तरीके से बैंक जो है
वो बिजनेस पर्सन को लोन दे देता है, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म लोन होता है ये, जिसके ऊपर बैंक चार्ज भी करता है थोड़ा। हम लोगों को मतलब हाउस होल्ड्स को ये बिजनेस फैसिलिटी नहीं देता, लेकिन बिजनेस पर्सन को देता है। तो ये है, क्योंकि बैंक भी पर्सनल अकाउंट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी पर्सनल अकाउंट होगा। प्रीपेड रेंट, क्योंकि एक्सपेंस के आगे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड आउट और इन एडवांस लिखा आ जाए तो वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड्स एक खर्चा होता है, कैरेज में मतलब होता है भाड़ा, जैसे इनवर्ड्स लगा है इधर क्योंकि, तो इसका मीनिंग मैं क्लियर कर देती हूँ। कैरेज इनवर्ड्स का मतलब होता है कि जब हम गुड्स को खरीदते हैं, परचेजेस करते हैं, तो उनको बिजनेस के प्लेस तक लाने के लिए हमें कुछ भाड़ा वगैरह ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ता है, तो वो होता है कैरेज इनवर्ड्स। एक्सपेंस है तो इसीलिए नॉमिनल अकाउंट। इसी तरीके से कैरेज आउटवर्ड्स भी होता है, जो कि गुड्स को सेल करते टाइम का भाड़ा होता है, तो वो भी एक्सपेंस होता है, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट। गुडविल हमारी एक एसेट होती है, एक इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट जिसको हम देख या छू नहीं सकते, तो एसेट है तो रियल अकाउंट में आ जाएगा। आगे आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, आपको बताना है पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, और बताना है डेबिट या क्रेडिट। पहले मैं ये पार्ट करूंगी, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो रेंट, आपको पता है कि रेंट रिसीव इनकम है, इनकम है तो वो क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। एक बार फिर से कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आते हैं, जैसे राम, मोहन, सोहन, या कोई कंपनी, टाटा कॉफी, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। या फिर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव, अक्रूड, ये लिखा रहे एक्सपेंसेस या इनकम्स के सामने। कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब पर्सनल होते हैं। रियल अकाउंट में सारी की सारी एसेट्स अलावा बैंक, डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम के सारी रियल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेन्स आते हैं। अब है रेंट रिसीव, इनकम है तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा। मशीनरी एसेट, एसेट होती है तो रियल अकाउंट होगा। परचेजेस एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा। कैपिटल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स हैं तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। रेंट पेड एक एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड एक इनकम है तो नॉमिनल। बिल्डिंग एक एसेट होती है तो रियल अकाउंट होगा। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है तो नॉमिनल होगा। सेल्स रिप्रेजेंट करते इनकम को तो नॉमिनल अकाउंट होगा। अब ये मैंने आपको बोला था कि जस्ट आप रूल याद रख लो कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट पर कम्स इन, क्रेडिट पर गोस आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बस आगे मत कुछ याद करो। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कराने के पहले मैं आपको दूसरा क्लासिफिकेशन करवाती हूँ, जो कि है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। क्योंकि उसके बेस पे जब आप डेबिट क्रेडिट पूछेंगे तो आप बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो पहले मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन करवा देती हूँ। सेकंड है, पहला था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, अब है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने बस 3-5 चीजें, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स, ये सब याद रखना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये ऐसे याद करवा देती हूँ, AEL और LIC और कैपिटल। इनकम्स और गेन्स को एक ही कैटेगरी में रख लो, LIC, तो एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एसेट्स आई होप आपको अभी तक पता है एसेट्स क्या होता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस तो नाम से ही पता चल जाता है। लायबिलिटीज, जो भी ऑब्लिगेशंस हमने आउटसाइडर को देने हैं, जो भी पैसा हमने आउटसाइडर को देना है, जैसे लेंडर को देना है पैसा, लेंडर कौन होता है, जो हमें उधार देता है। क्रेडिटर फॉर गुड्स, जिनसे हमने गुड्स उधार पर खरीदे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हमने ड्यू हो गए हैं बट अभी तक हमने पे नहीं किए हैं। कैपिटल, जो भी कैश, गुड्स या एसेट्स एक प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं।
रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम्स एंड गेन्स दोनों आते हैं इसके अंदर, इनकम्स एंड गेन्स। तो मैंने LIC अब तक अपने स्टूडेंट्स को रिवाइज करवाया हुआ, तो हम उसी के चलेंगे। इनकम्स एंड गेन्स दोनों का मतलब होता है रेवेन्यू, और उसके बाद है एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम बहुत ही छोटा सा रूल, बहुत ही इजी सा रूल हम करेंगे मैं, और इसको बार बार हम जब तक 11th के वीडियोस में बनाऊंगी, मैं बार बार इस रूल को मैं आपको रिवाइज करवाती जाऊंगी। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम, इनकम्स एंड गेन्स दोनों आ जाएगा, एंड कैपिटल जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, जब डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। एक चीज और बताना चाहती हूँ, डेबिट और क्रेडिट में आप ये नहीं सोच सकते कि क्या चीज मेरे लिए फेवरेबल है, डेबिट फेवरेबल है कि क्रेडिट फेवरेबल है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कि कौन सा अकाउंट है। किसी अकाउंट से हमें लगेगा, जैसे देखो एसेट बढ़ती है तो फेवरेबल लग रहा है तो डेबिट कर दो, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो ये फेवरेबल तो नहीं हुआ, ये तो अनफेवरेबल हुआ, तो फिर इसको डेबिट क्यों क्यों किया। तो इस पे मत जाना कि डेबिट फेवरेबल ही हो सकता है या क्रेडिट फेवरेबल ही हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कि कौन सा अकाउंट है, उसके बेसिस पे हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस AEL इंक्रीज होते हैं तो डेबिट कर दो, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल, इनकम्स एंड गेन्स दोनों, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट कर दो, डिक्रीज होता है तो डेबिट कर दो। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ पिछले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हम देखते हैं, आपको इन अकाउंट्स को कैटेगरीज में बांटा है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, लायबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल। इंक्रीज होता है तो डेबिट कर दो, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम कैपिटल, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। अब रेंट रिसीव्ड क्या है, इनकम, इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि रिसीव हुआ तो इनकम इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, तो क्रेडिट कर देंगे। मशीनरी, मशीनरी एसेट होता है, मशीनरी अकाउंट, तो इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। परचेजेस, परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, ये डेबिट किया। कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको, यहाँ पे रही कैपिटल, इंक्रीज होता है तो इसको क्रेडिट कर दो। रेंट पेड एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस को इंक्रीज होते हैं तो डेबिट कर दो, क्योंकि आपको ये बताना था कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, तो हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के रूल के अनुसार हम इसको आंसर दे देंगे। रेंट पेड एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट किया। इंटरेस्ट रिसीव इनकम होती है, इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट कर दो। बिल्डिंग एसेट होती है, एसेट इंक्रीज होती है तो बिल्डिंग अकाउंट, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करना है इसको। ओके, बिल्डिंग सोल्ड है, ओके इस तरफ लिखा नहीं था ना, तो बिल्डिंग सोल्ड है। बिल्डिंग सोल्ड है तो दैट मीन्स एसेट बेच दी, एसेट बेच दी यानी कि एसेट कम हो गई, एसेट कम हो गई तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आगे है डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। सेल्स अकाउंट, सेल्स बढ़ गए, गुड्स सोल्ड यानी कि सेल्स बढ़ गए, सेल्स बढ़ गए तो हम इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, सो क्रेडिट। एक और एग्जांपल करेंगे लास्ट, फिर अगले वीडियो से हम इसकी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक और करते हैं, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। On which side will the increase in following accounts be recorded? Also mention the nature of the account on the basis of modern classification of accounts. तो इंक्रीज किस किस साइड पे दिखाना है, बस फिर से वही रूल, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम कैपिटल, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। बिल्डिंग क्या होती है, एसेट, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट को DR लिख के, इसका एब्रीविएशन है DR लिख के डॉट, क्रेडिट को CR लिख के डॉट।
परचेजेस इंक्रीज होते हैं यानी एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो इंक्रीज होते हैं, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। और इसको आप लिख भी देना कि ये है क्या क्या। तो ये क्या है, एसेट है। तो पहला आंसर है एसेट है तो डेबिट। सेकंड मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ अभी, एसेट परचेजेस, ये क्रेडिटर था, सॉरी क्रेडिटर है, लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हम क्रेडिट पर गुड्स खरीदते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। थर्ड है गुरमन, ये प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर जो रिप्रेजेंट करता है कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, तो कैपिटल आप यहाँ पे लिखोगे कैपिटल, और इंक्रीज होगा तो इसको क्रेडिट करेंगे। फोर्थ परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। कैरेज इनवर्स भाड़ा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करेंगे। 6 कैश एसेट होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट। 7 रेंट रिसीव होता है इनकम, इनकम इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। 8 है इंटरेस्ट पेबल, पेबल लिखा है यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, मतलब ड्यू हो गया बट नॉट रिसीव, यानी कि ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। जो भी एक्सपेंसेस हमने ड्यू हो गए बट अभी तक पे नहीं किए हैं वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो क्रेडिट। 9 बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी होती है, एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन है बैंक की तरफ से बिजनेसमैन को, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। अगला है डेटर्स, डेटर्स एक एसेट होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करेंगे। ये हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक्रूड कमीशन मतलब कमीशन जो हमने अर्न कर ली बट रिसीव नहीं की, ये एसेट होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होते हैं जो कि एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे कर दिया। और इनकम जो हमने अर्न कर ली और रिसीव नहीं हुई यानी कि एक्रूड इनकम या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, वो भी एसेट होती है। एसेट इंक्रीज होती है तो इसको हम डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट अर्न हमारे लिए इनकम होती है, इनकम जब बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, इनकम जब बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ये आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, आपको एसेट लिखा हुआ है और डेबिट लिखा हुआ है, जबकि ये क्या है, इंटरेस्ट अर्न है यानी कि कमाया है इंटरेस्ट, तो इनकम है, ये बढ़ेगा तो इसको क्रेडिट करेंगे। इसके साथ ही वीडियो खत्म होती है, नेक्स्ट वीडियो से हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।